जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्त किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। तो बाकी का तात्पर्य आप स्वयं पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण है ये तात्पर्य, श्लोक महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ उस विषय में और अधिक बताया जा रहा है जो गीता का सार है। शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, जिसका अनुभव हम अक्सर नहीं कर पाते। तो वो आत्मा के विषय में और डिटेलिंग यहाँ पर दी जा रही है। एक इस प्रकार से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम एटम्स देखते हैं भौतिक विज्ञान में, अणु, आपने शब्द सुना होगा एटम्स, आजकल तो ऐसे ही सब सुन रहे हैं। एटम बॉम्ब इतना प्रचलित हो रहा है, चारों तरफ एटम बॉम्ब की बात हो रही है। तो एटम है छोटा सा, लेकिन आप समझते हैं, देखिए कितना प्रभावशाली है, कितना खतरनाक है कि लोग थर थर काँप रहे हैं उससे। तो ये जो जीव आत्मा है, यहाँ पर इसके साइज के बारे में भी भगवान यहाँ डिटेलिंग दे रहे हैं कि है छोटा सा, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, इतना छोटा, लेकिन कितना कुछ कार्य करता है। आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि अगर शरीर में ये छोटी सी ऊर्जा ना हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि बाल जो है उसको अग्रभाग मतलब टिप ऑफ द हेयर, ऊपर का जो हिस्सा छोटा सा, उसकी नोक को काटा जाए और उसके 10,000 भाग किए जाएं, तो जो 10,000वां हिस्सा जो है, जितना उसका साइज है उतना ये जीवात्मा का यानी हमारा असली साइज है। हमारा अहंकार बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड से भी बड़ा है, लेकिन हमारा वास्तविक साइज क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। छोटा सा, लेकिन है बहुत पावरफुल। शरीर में यदि विद्यमान नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में। हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। अपने जितने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके शरीर को ही उनकी उपस्थिति मानते हैं। लेकिन अंदर जो ये अंश है, भगवान जो अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि जितने तुम्हारे शत्रु पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारे चाहे दादा हों, परदादा हों, भाई हों, ये सब जो है, इनके शरीर इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनके अंदर जीवात्मा महत्वपूर्ण है। ये शरीर क्या है? भौतिक है, ये नष्ट होगा ही होगा। इस भौतिक जगत में कोई भी चीज़ आई है, उसका जन्म हुआ है तो उसकी एक्सपायरी पहले निश्चित हो जाती है। तो महत्वपूर्ण क्या है? शरीर में आत्मा है। तो भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये वास्तव में कैसी है? ये अविनाशी है और अव्यय है। अविनाशी का अर्थ क्या हुआ? जिसका विनाश ना हो। यानी ये जो जीवात्मा है, ये ऐसी है जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। इस भौतिक जगत में तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु पक्की है। तो हम देख सकते हैं कि जो शरीर है हमारा, या अपने आसपास हम देखते भी हैं, जितने भी लोग हैं उनका शरीर मरता है। कोई छोटा बालक हुआ, बड़ा हुआ, वो मर जाता है, बीमार हुआ मर गया, कोई बूढ़ा होकर मर गया। तो किसी भी कारण से हो, जो इस भौतिक शरीर है, ये निश्चित है कि वो मरेगा ही, यानी उसका नाश निश्चित है। लेकिन जीवात्मा जो है उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं होता। वास्तव में आत्मा जो है, उसका अस्तित्व सदा सदा बना रहता है। भगवान की सेवा के लिए वो बना है, और भगवान के साथ साथ जो है वो
विचरण करता रहता है। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, प्रतिपल शरीर बदलता है, नॉट प्रतिपल, कुछ कालांतर के बाद किसी जिस योनि में है, सपोज मनुष्य योनि में 100 वर्ष की आयु है इस कलयुग में, तो 100 वर्ष के बाद वो पुनः दूसरा शरीर लेगा। किसी और जीव की योनि में चला गया, मच्छर की योनि में चला गया, एक दिन में चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो बाह्य आवरण है शरीर, जिससे तुम अपने इन मित्रों की, भाइयों की पहचान कर रहे हो, ये तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन वास्तविकता में जो ये असलियत में है, जो जीवात्मा है, जीव मेरा जो अंश है, उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है अर्जुन, तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। और दूसरा, भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा क्या है, अव्यय है। अव्यय मतलब जो न कभी प्रकट हो और न कभी अप्रकट हो। यानी इसका क्या मतलब है, ये जो जीवात्मा है ये कभी प्रकट नहीं होती, न अप्रकट होती है, ये आध्यात्मिक है। तो इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो बार बार प्रकट होती हैं, अप्रकट होती हैं। इनफैक्ट ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, आप जब प्रलय के विषय में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो आप जानेंगे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है प्रलय से। लेकिन ये जो जीवात्मा है, ये किसी भी परिस्थिति में, ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए तो भी ये नष्ट नहीं होती, इसका अंत नहीं होता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान और जीवात्मा में संबंध पीछे के कुछ श्लोकों के तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने बताया था। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि भगवान एक सूर्य के समान है और ये जीवात्माएं कैसी हैं। जैसे आपने देखा हो, कभी कभी खिड़की से रोशनी आती है, जब सूर्य रहता है दोपहर के वक्त अच्छी खासी रोशनी रहती है, तो रोशनी आती है खिड़की से कमरे में, उसमें आपको धूल के कण दिखाई देंगे हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे। तो वैसे ही है, भगवान सूर्य के समान है और हम सब जो जीवात्माएं हैं वो उन छोटे छोटे उड़ते हुए कणों के समान हैं। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, इस शरीर को, पूरे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर का ये छोटा सा साइज का जो जीवात्मा है, पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वास्तव में। चाहे वो शरीर फिर एक मच्छर का हो या फिर बड़े हाथी या डायनासोर का, जीवात्मा का साइज उतना ही है, लेकिन इतने बड़ी शरीर को वो चलाता है। तो क्या है, चेतना, इसको कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कि ये जो चेतना है, जीव रूपी चेतना, जीवात्मा रूपी चेतना, यही इस शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये शरीर में नहीं है तो उस क्षण व्यक्ति को न सर्दी का एहसास होगा, न गर्मी का एहसास होगा, न सुख का एहसास होगा, न दुख का एहसास होगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर इस जीवात्मा की या इस चेतना की उपस्थिति नहीं है, उसका कोई मोल नहीं वास्तव में। और इस भौतिक शरीर में जब ये चेतना नहीं, आपने देखा ही है क्या करते हैं लोग, उनका कितना भी प्रियजन हो, जब चेतना इस भौतिक शरीर का त्याग कर देती है तो सब कहते हैं ले जाओ भाई, जला दो। 24 घंटे भी नहीं रखते कि सड़ने लगेगा, डेड बॉडी ले जाओ। वही व्यक्ति जिसको बेटा कहते हैं, जिसको भाई कहते हैं, जिसको पति कहते हैं, उसी को डेड बॉडी कहने लगते हैं। तो महत्वपूर्ण है भगवान का वो अंश। तो सोचिए, जब भगवान का वो एक छोटा सा अंश, कितना बड़ा अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद, सूर्य और एक धूल का एक छोटा सा कण, इतना डिफरेंस। तो जब इस कण की इतनी अहमियत है, तो सूर्य की कितनी अहमियत होनी चाहिए, जिसे हम कभी कभी जीवन में छोटे से उतार चढ़ाव आने पे कहते हैं भगवान है ही नहीं, अब मैं मानता ही नहीं भगवान को। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो हम जानकारी हमें मिल रही है। यहाँ पर चेतना के विषय में, जीव के विषय में, जीवात्मा के विषय में भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर में, पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है बहुत छोटा लेकिन बहुत ऊर्जावान है, अविनाशी है और अव्यय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय।